महादेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो किसान जो थे गुरु भाई बहना, वो अपना 7 बेटा के विवाह कर दिए थे और एक बेटी का विवाह सेट हो गया था, लेकिन गुरु भाई बहना विवाह नहीं कर सके किसान और इस दुनिया से चल बसे। और रोते पटकाते गुरु भाई बहना, उनका पत्नी भी इस दुनिया से चल बसी। जब उनका पत्नी भी इस दुनिया से चल बसी तो बेचारी बिना माता के, बिना पिता के हो गए। तो गुरु भाई बहना, ये जो बच्ची थी, बहन थी, 7 भाई का एक लाडली बहन, वो शिव शिष्या थी। वो बिना शिव गुरु के पूजा पाठ के एक दिन भोजन नहीं करती थी। बिना और किसी की यहाँ भी चर्चा होता था तो स्कूल जाकर लौटती थी तो चर्चा में चली जाती थी। गुरु भाई बहना 7 भाभी इससे बहुत जलती थी, बहुत जलस होती थी और बार बार कहती थी कि तुम्हारा बहन जो है नादान है, दूसरे के घर जाती है और दूसरे के घर जाकर और पता नहीं क्या करती है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात भाई को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बोला भाई कि ठीक है, मेरा बहन का चाल चलन खराब है तो इसका शादी कर देते हैं। गुरु भाई बहना, 7 भाभी बोली कि देखो इसका शादी करना, लेकिन इसका जो शादी करना तो लंगड़ा लूल्हा रहे, उससे शादी करना और अंधा रहे। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना 7 भाई बरतुहार के लिए निकल गए। चलने लगे। रास्ते में चलते कई घर गए, लेकिन लंगड़ा लूल्हा लड़का नहीं मिला। गुरु भाई बहना जो छोटा भाई था वो बोला, भैया 7 रे भैया के एक डोलर बहिने जी, अरे कैसे करवा लंगड़ा लूल्हा से बियाहवा जी भैया, अरे माइयों के हरलन सेवा गृह, बाबूजी के हरलन, अरे भैया कैसे बनवा का साइया हो भैया, आना करके जलमल भाभी खोजलो लंगड़ा जी, अरे मैया के जलमल कैसे का साइया बनवा हो भैया। गुरु भाई बहना, छोटा भाई कहता है कि भैया अनकर के जलमल भाभी है, 7 गोतनी है, वो कहती है कि लूल्हा लंगड़ा से शादी कर दो, लेकिन हम लोग तो माता के उदर से जन्म लिए हैं, एक ही माता के दूध पिए हैं और एक ही माता किसके गोद में खेले हैं, बड़े हैं, बड़े पले बढ़े हैं, तो कैसे लंगड़ा लूल्हा से शादी कर देंगे। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात सुने तो कहने लगा कि हाँ, अब गुरु भाई बहना 7 भाई बड़े अमीर घराने में गए लड़का खोजने के लिए। बहुत अमीर घराने में, और बहुत अमीर घराने में इसका शादी के लिए रिश्ता तय कर दिए। गुरु भाई बहना जब 7 भाई लौटे तो 7 भाभी कहती है कि क्या अपने बेटी बहन के लिए रिश्ता खोज लिए? तो हाँ, अब ये दिन के बारात आएगा और इस दिन के तिलक है, ये दिन के
भाई बहना सारा दिन पक्का करके और बता दिया। तो गुरु भाई बहना जब विधि व्यवहार रस्म होने लगता है तो लड़का हो या लड़की हल्दी लगता है हिंदू धर्म में। तो ये जो भाभी थी तो भाभी कहती है, बड़ी भाभी, कि अरे शंकर जी के ही पुजारी है, इसको मजा चखावेंगे हम लोग। बड़ी का तो शंकर जी के पूजा करती है। गुरु भाई बहना क्या की रात्रि में मिर्ची, लाल मिर्ची फूलने डाल दी पानी में। आप पानी में मिर्ची डाल के और सवेरे उठ के सातों मिलके उसको पीसने लगी। तो गुरु भाई बहना ये जो ननद थी वो कहती कि भाभी ये क्या कर रही हो? बोले कि अरे ये उबटन पीस रहे हैं। जिसका शादी होता है उसका लाल मिर्ची का उबटन लगता है। बोले कि भाभी अकेले लगाएगी तुम ही साथो कि टोला मोहल्ला सभी बुलाएगी आदमी? बोले अरे सारा गांव घूमते हम अकेले लगाएंगे। गुरु भाई बहना सातों भौजाई जो थी, सातों भौजाई गई बोलहटा देने और बहुत सारे टोला मोहल्ला से लोग आए। तो गुरु भाई बहना सारी लोग जो है उबटन के गीत गाने लगे और ये बेचारी आंखों से आंसू गिरा के कहती है, सात हुन जे भाइया के एक दोलर बाहिनी जे, अरे माइयों के हराला सेवा ग्रो बाबूजी के हराला जी, अरे भौजी उबटन लगवे लाला मी चाइया जी शिवा गुरु हमारा पर होई हासा हाइया जी शिवा गुरु। गुरु भाई बहना कहती है कि हे शिव गुरु, सबके तो सब कोई है लेकिन मेरा माता पिता नहीं है, अब हमको पर सहाय होइए। सबके हल्दी का उबटन लगता है, हमको लाल मिर्च का। अब गुरु भाई बहना सातों भाभी हाथ जो पीसी थी लाल मिर्च, सातों का हाथ में इतना लहर देने लगा, इतना लहर देने लगा कि सातों व्याकुल हो गई। और इसको हाथ में, इसका शरीर में लगा तो इसको कुछ नहीं। गुरु भाई बहना कहती है कि ये डायन है, इसको फट्टल गुदड़ी पहना के विदा करेंगे। इसका उबटन लगाए तो इसको शरीर नहीं लहरा और हम लोग का हाथ लहर से बेआकुल है। इसको पूरा क्या करेंगे कि फटल गुदड़ी पहना के विदा करेंगे। गुरु भाई बहना जो सबसे ज्यादा फटल गुदड़ी था उसको कि हाँ उसी पहना के, गुदड़ी पहना के और बेचारी के चौका पर बैठा दिया। चौका पर बैठा दिया गुरु भाई बहना, बेचारी चौका पर तो बैठ गई। गुरु भाई बहना चौका पर जब बैठ गई तो ये बेचारी टस टस रो रही है, हर रो रही है, महादेव के याद कर रही है कि हे महादेव अब हमारा लाज कैसे बचाइएगा। उबटन तो हम सह लिए लेकिन ये गुदड़ी पहन के कैसे जाएंगे ससुराल। सारा लोग कहेंगे कि फटल गुदड़ी पहन के आई है। गुरु भाई बहना सब कुछ भाई जो थे, भाई सब कुछ जितना देना था वो दे दिए। भाभी जो थी जिस शिवलिंग को पूजा किया करती थी उस शिवलिंग कवार के इसको दे दिया। शिवलिंग कवार के दे दिया गुरु भाई बहना तो बेचारी अपना शिवलिंग को चाट ली, लाल कपड़ा में लपेट के रख ली। अब रास्ता में चलते 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 गुरु भाई बहना डोली कहार से जा रही थी तो रास्ता में चलते चलते एक गांव में चर्चा हो रहा था। बहुत सारे गुरु भाई बहना चर्चा कर रहे थे। ये बेचारी चर्चा की आवाज सुनी तो कहती है, गोड़ तोरा पारियो आगिला कहरवा, अरे तनिए कड़िया बीला माई दा हो भैया, अरे हम जइबै शिव के
राजवा हो भैया। गुरु भाई बहना जब बेचारी विदा हुई थी तो शंकर भगवान के शिवलिंग के जो पूजा करती थी उसका भाभी कबाड़ के और इसके साथ विदा कर दी थी देके। तो ये बेचारी लिए हुए अपना डोली से उतर गई, कहा रोक दिया डोली और डोली से उतर गई और बेचारी चर्चा में चली गई। गुरु भाई बहना चर्चा में जाकर बैठ गई और इसका आंखों से आंसू गिर रहा कर रही है, हे महादेव जी, हे भोले दानी, आप तो सब पे दया बरसाते हैं। मेरा भाभी उपटन लगाई लाल मिर्च के तो आप मेरा लहर हर लिए, लहर नहीं दिया और वो चंदन बन गया और आज मेरा भाभी फटली गुदड़ी पहना के विदा की है। ससुराल का लोग मुझे ताना देंगे। हे भोलेनाथ, आज किसी प्रकार से अपना जो कमाल दिखा दीजिएगा, दया बरसा दीजिएगा मुझ पे, तो सारा दिन 10 दास बन के आपको चरण को हैं और रहेंगे। गुरु भाई बहना शंकर भगवान एक सौदागर बन के आए और जेवर गहना लेकर आए मंदिर के पास और पार्वती मैया साड़ी वाली आ गए, साड़ी बेचने के लिए आ गए एक पूरा बड़े गांठ में और मंदिर के पास कहने लगे कि किसी को साड़ी लेना है। गुरु भाई बहना एक कहती है बेचारी दुल्हन बन के है कि माता जी हमको दे दीजिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। गुरु भाई बहना सारा लोग जितना गुरु भाई बहना जो चर्चा में थे कहने लगे कि देखिए भैया, हे भैया जी, बेचारी देखिए तो ये दुल्हन बन के जा रही है लेकिन 7 भाई का एक बहन दुलरी है और इसका जो भाई और भाभी है जो फटली गुदड़ी पहना के विदा की है। भैया ऐसा कीजिए, इसको एक साड़ी दे दीजिए। गुरु भाई बहना माता पार्वती क्या किए कि पूरा गांठ दे दिए और सुंदर सा साड़ी था जो पहना दिए और चुंदरी ओढ़ा दिए। भोलेनाथ ने क्या किए कि इसको अंगे अंग तन का गहना दे दिए और पूरा तन पे गहना से लद गई। गुरु भाई बहना चर्चा समाप्त हो गया। आरती ले ली बेचारी, प्रसादी ले ली और जाके डोली में बैठ गई। जब डोली में बैठ गई तो गुरु भाई बहना कहार धीरे 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 उसका ससुराल पहुंच गए और सारा लोग ससुराल के जब परछन के लिए निकले और परछन करने लगे तो कहते हैं कि बारात वाला तो कह रहा था कि फटा हुआ गुदड़ी लड़की पहनी हुई थी, लेकिन लड़की तो इतना सुंदर जोड़ा पहना हुआ है कि लगता है कि लाखों में एक जोड़ा है और पूरा तन पे गहना से लदी है। गुरु भाई बहना अब बेचारी ससुराल में रहने लगी। पटफेरा के लिए तो सभी बहुआ आती है अपना मायके, तो पटफेरा के लिए उसके जो भाभी थी, भाभी कहने लगी अपने पति से कि ऐसा कीजिए कि जाइए बहन को ले आइए नहीं तो गांव वाला ताना मारेगा। कहने लगे भाई लोग कि ऐसा करो कुछ बहन के लिए कलेवा बना के दे दो, जो रास्ते में हम उसको लेकर जाएंगे तो लोग हंसेंगे, कुछ बना कर दे दो। गुरु भाई बहना सातों भाभी ने फुलवारी में चली गई और अकवन के फूल और धतुरा के फल और बेल के पत्ते तोड़ के और झोला में भर के और सी के और दे दी। गुरु भाई बहना बेल के पत्ते जो था वो चुंदरी साड़ी बन गया और धतुरा के फल था जो मिठाई बन गया और अकबर के जो फूल था वो सब फल बन गया। और भाई जब लेकर गए तो सब कोई कहने लगे कि कनेमा के भाई आए हैं, कन्हैया के भाई आए हैं। गुरु भाई बहना सब संदेशा के लिए हंसने लगे तो बेचारी खोलने गई तो कहती कि वाह, मेरा भाभी कितना मानती है। उस समय तो गुदड़ी दी, लेकिन आहा, मेरे मान सम्मान रखने के लिए मेरे भाई के साथ कितना सुंदर साड़ी भेजाई, कितना साला मिठाई भेजाई है, कितना मनी फल भेजाई है। गुरु भाई बहना
इसके घर के सारा लोग खुश हो गए और जब विदा हो गए, बेचारी का विदा किए सास ससुर, तो ये मायका गई तो पूरा गहना से लदी हुई गई और पूरा श्रृंगार और सुंदर साड़ी। गुरु भाई बहना इसका भाभी कहने लगी कि इतना सुंदर साड़ी तू कहाँ से लाई हो, तुम्हारा मैं ससुराल तो गरीब घर में है। कहती है कि नहीं भाभी, नहीं मेरा ससुराल का है, नहीं मेरा मायका का है। भाभी जब आप फटे हुए गुदड़ी पहना के मुझे विदा कर दिए थे तो रास्ते में चर्चा हो रहा था, उस मंदिर के पास बैठ के हम रो रहे थे। शिवलिंग तो मेरा वहीं पे स्थापना हो गया और एक सौदागर आए जो सोने चांदी गहने लिए हुए थे और एक बेचारी स्त्री थी जिसका दया लगा जो गांठ भरी कपड़ा मुझे दे दिया और वही पहनकर अपना ससुराल गए और पूरे गांठ भरी कपड़ा हम अपना सास को दिए, ननद को दिए, गोतनी को दिए, सबको दिए हैं और आपके लिए भी सड़िया लाए हैं भाभी, आप सातों के लिए। गुरु भाई बहना तब सातों चौक जाती है कि अरे हम ननद को फटा गुदड़ी पहना दिए और मेरा ननद जो है जो कृपा करके दया करके और ससुराल से आई है तो मेरे लिए साड़ी लाई है। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। ननद से हाथ जोड़ के कहती है कि तुम मेरा बेटी बराबर हो और तुम पे मैंने अत्याचार किया, मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। पुत्री तू मेरी आज से ननद नहीं मेरा बेटी हो और सातों भाई भी क्षमा मांगे। गुरु भाई बहना ये कहती है कि भाभी आप जो मिठाई भेजे थे मेरा ससुराल का लोग सब खुश थे। कहती है भाभी कि नहीं ननद जी, हम धतुरा के फल और बेल के पतई और अकवन के फूल भेजे थे। ये बेचारी कहती है कि नहीं भाभी, वहाँ तो लड्डू और पेड़ा था और बहुत सारा श्रृंगार था, फल था, सुंदर सुंदर साड़ी था। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इसका दिन समय बदल गया। सातों भाभी हाथ जोड़ के विनती करके और माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और बोली कि ननद अब ऐसा नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दो और मुझे भी भगवान का ज्ञान दे दो, कैसे पूजा करती हो हमें भी बता दो। गुरु भाई बहना ननद जो थी, ननद बताई अपने भाभी का पूजा करने को लिए और भाभी उसका उसी तरह सातों भाभी जुड़ गई और सातों भाभी पूजा करने लगी। गुरु भाई बहना ननद और भाभी एक ही हो गई और भगवान के शिष्या बन के रह गई। गुरु भाई बहना भगवान सबको इतना अच्छा खुशी दे कि जो कोई ऐसा भाभी ऐसा नहीं करे जो वो बेचारी के उस पर अत्याचार की थी। क्योंकि बेटी तो बेटी घर के लक्ष्मी होती है और पराये घर जाती है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।